नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राज ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना में जो बगावत हुई उसके बाद कहीं न कहीं ऐसी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं जिससे वो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित कर पाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 2004 में अपनी एक नई पार्टी बनाई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उस पार्टी को कोई खासी कामयाबी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं मिली थी। और अब वो ये सोच रहे हैं कि इस मौके पर जबकि शिवसेना पार्टी को ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो युवा हो और पार्टी के लिए सही ढंग से काम कर पाए, पार्टी के विस्तार में हाथ बटा पाए, तो ऐसे मौके पर जो है बहती गंगा में हाथ धोने का काम राज ठाकरे के द्वारा करने का मन जो है वो बना लिया गया। और राज ठाकरे ने इसी विषय में जो बड़ी खबर बताई जा रही सूत्रों के हवाले से कि राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है और महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक हलचल पर एक तरीके से विस्तार से बात हुई है उनकी। लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद क्या शिवसेना की दशा और दिशा बदलती है या फिर शिवसेना में वही स्थिति बरकरार रहेगी। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। राज ठाकरे अचानक से आदित्य ठाकरे से मुलाकात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि राज ठाकरे के आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के बाद क्या शिवसेना में शामिल होने की जो अटकलें हैं उस पर एक तरीके से मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अबरार इस प्रोग्राम में आने के लिए। और देखिए, मैं यहाँ पर राज ठाकरे और अगर आदित्य ठाकरे की बात करूँ तो बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की थी। अब यहाँ देखा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे से भी फोन पर मतलब वो आदित्य ठाकरे से भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर दी है राज ठाकरे ने कि वो उनसे मिलकर यहाँ शिवसेना में शामिल होने के लिए बातें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि अब राज ठाकरे को ये ऐसा लग रहा है कि अब उनके जाने का काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 15 विधायक हैं। अब आप सोचिए कि एक शिवसेना, जो शिवसेना का जन्म जिसने दिया है ठाकरे परिवार ने, उसके साथ 15 विधायक होना, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखा गया है कि आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के पीछे का यही बड़ा कारण है कि राज ठाकरे आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का साथ देते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शिवसेना पार्टी को इस वक्त ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिस पर वो भरोसा जता सके। और ऐसे में राज ठाकरे से जितना भरोसेमंद आदमी जो है उनको मिलना मुश्किल है, क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरीके से सियासत की शुरुआत की थी तो वो शिवसेना के साथ रहते हुए उन्होंने सियासत के सभी गुणों को सीखा था। लेकिन राजनीति में रहते रहते कहीं ना कहीं कोई अनबन होती है, फिर उसको लेकर के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग होते नजर आए थे। लेकिन अब जबकि शिवसेना को फिर एक बार राज ठाकरे की ज़रूरत है और ऐसे वक्त में आदित्य से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सरकार गठन के बाद राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता देते हैं, और ऐसे में राज ठाकरे के द्वारा अब तक इस बात को लेकर के कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, और अचानक से इन सारे मामलों के बीच में आदित्य से मुलाकात करना, क्या उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के उस तमाम एक तरीके से न्योते को ठुकरा दिया है और अब उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरीके का जो एक तरीके से रिश्ता है वो नहीं रखना चाहते। हालांकि उनकी जो राजनीतिक आइडियोलॉजी को उन्होंने धार देने की कोशिश की है बीते 1 साल में, तो वो यही दर्शाता है कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है, तो देखिए जाएंगे तो एक ही पार्टी में। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक देखा जाता था कि वो बीजेपी को सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे और बीजेपी के शायद वो एकनाथ शिंदे से भी मिलते नजर आए थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी से गठबंधन करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन यहाँ पर इस बात पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया था
तो अब इस बात से ये जाहिर हो गया था कि राज ठाकरे बीजेपी में तो नहीं जाने वाले हैं, ना ही कोई गठबंधन कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, बस ये है कि बीजेपी के साथ उनके थोड़े से विचार मिलते थे, लेकिन अगर शिवसेना में जाते हैं तो उनको अपने विचारों को साइड में रखकर यहाँ शिवसेना वाले विचारों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं तो शायद उद्धव ठाकरे वाले और बाला साहेब ठाकरे की नीतियों को अपनाने के लिए तो उनको शिवसेना को अपनाना ही पड़ेगा। फिर वो बीजेपी का साथ देने से फिर तो उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अब ये अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है कि वो एकनाथ शिंदे का साथ देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उसके बाद से राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ़ें की, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब राज ठाकरे किसी भी पल भारतीय जनता पार्टी में या तो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या खुद अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक तरीके से लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो एक तरीके से मन है वो बदल लिया है और वो अब फिर से ठाकरे परिवार को जोड़ने के लिए काम करते नजर आएंगे। और इसी विषय में उन्होंने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से ज़मीन खिसकती नजर आ रही, क्योंकि राज ठाकरे जैसा अगर कद्दावर नेता शिवसेना में फिर से वापसी करता है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैक्टर जो देखने को मिल रहा है वो शरद पवार का कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि शिवसेना अभी भी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। और ऐसे में अगर राज ठाकरे अपने बयानों के लिए अगर जाने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी को लेकर के बयानबाजी की है, तो क्या राज ठाकरे की अगर शामिल होने की खबर आती है पुख्ता कोई शिवसेना में, तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि शरद पवार के खिलाफ उन्होंने कई बार कैसे तरीके की बयानबाजी भी किया और उससे शरद पवार काफ़ी आहत भी हुए थे। तो शरद पवार के अगर पक्ष की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, क्या शरद पवार इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि राज ठाकरे शिवसेना में शामिल हो जाएं और वो शिवसेना एमवीए गठबंधन का हिस्सा भी रहे? देखिए, शरद पवार की अगर यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हमेशा अपने बयानबाजी के लिए चर्चाओं में रहते हैं, और देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन अगर शरद पवार की बात करें कि वो राज ठाकरे को लेकर क्या सोचते हैं, देखिए शरद पवार के अभी इस बात को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं आया कि राज ठाकरे को लेकर उनके क्या विचार है, क्या वो चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि अगर राज ठाकरे शिवसेना में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर शरद पवार, संजय राउत और सबसे बड़ी बात बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को अभी सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और संजय राउत का सहारा है। लेकिन जब उनके भाई उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे या गठबंधन जैसी बात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं शरद पवार और संजय राउत दरकिनार करते नजर आएंगे। शायद उनको ये लगने लगेगा कि अब हमारी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, और हो सकता है आने वाले समय में शरद पवार भी अपनी पार्टी बदल दें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में और किस तरीके से सियासी उठापटक जो है वो जारी रहती है, और राज ठाकरे के इस अटकलों के बीच अब राज ठाकरे किस तरीके से फैसला लेते हैं और शिवसेना में जाते हैं वो, या फिर अपनी पार्टी को और ज़्यादा विस्तार से काम करने के साथ और महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है, सवाल भी बना हुआ है। लेकिन इन सब बातों के बीच अब शरद पवार और राज ठाकरे साथ ही उद्धव ठाकरे किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को एक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।